बन जाएगी भाई बहनों, तो घर जाकर भी अपने गांव परिवार में भी आपका जीवन संयमी होगा, तपस्वी होगा, त्यागी होगा। सच्चा सुख तो इसी से मिलता है। देखो आगे कथा आती है अत्रि अनसुईया जी की। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता साधु के वेश में कुटिया में दर्शन देने आ गए। मां अनसुईया जी ने जो जल प्रोक्षण किया, उनको 6-6 महीने के बच्चे बना दिए, पालना झूल रहे भगवान। अत्रि ऋषि आए और कहने लगे देवी ये सब कौन? बोले जिनका तुम भजन करने गए थे ना, ये वही है। तो ये बच्चे बन गए? बोले हाँ, इनकी ऐसी इच्छा थी। धन्य है देवी, क्योंकि माता अनुसुईया जी महान पतिव्रता नारी थी भाई। ये ऊपर की जो देवियां थी इनको जलन हो गई। उनका पति व्रता धर्म सतीत्व भंग करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश आए, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। बाद में तीनों देवियां आ गई और क्षमा मांगी। आपका तप त्याग हमसे भी श्रेष्ठ है, आपकी भक्ति की शक्ति है। हमारे पति परमेश्वर तो आए, साथ में हम भी आपकी कुटिया में आ गए। भजन ऐसा करो भाइयों, बिना मिलावट का, शुद्ध होना चाहिए। आप और सब चीज अच्छी अच्छी चाहते हो, मोबाइल नंबर भी अच्छा चाहते हो, मकान में कलर भी अच्छा चाहते हो, बच्चों का जन्म भी होता है तो हम सोचे अच्छी तिथि में हो, अच्छे मुहूर्त में हो, लगन संस्कार भी अच्छे मुहूर्त में हो। जब सब कुछ अच्छा तो अपना मरण का भी अच्छा ही दिन होना चाहिए कि कभी भी वो भी अच्छा समय, अच्छा मुहूर्त, तो अच्छी एकादशी हो, आषाढ़ी एकादशी हो, बैकुंठ चौदस हो, तीर्थ का क्षेत्र हो। इच्छा तो रखो। राजा परीक्षित ने ऐसी इच्छा रखी थी, मरना तो थे, गंगा किनारे बैठे। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से गोविंद नाम लेकर, तेरा नाम मुझसे लेकर। इच्छा अच्छी रखो। आपने इच्छा रखी थी कुरुक्षेत्र जाना है, आ गए, और जो जो नहीं आए उसका भी फल आपको बताया, वो सोच भी रहे हैं, उनको फल मिले। इच्छा अच्छी ही होना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना भगवान सबकी इच्छा पूरी करे, पर सबकी अच्छी इच्छा पूरी करे, क्योंकि बुरी इच्छा भी पैदा हो जाती है कभी कभी। अच्छा संग नहीं मिलता है ना तो बुरी इच्छा भी हो जाती। क्या पड़ोसी का सत्या, घर पहुंचे जब तक खबर मिल ही जाना चाहिए। ऐसी इच्छा कभी पूरी ना हो। अच्छी इच्छा जितनी भी है भगवान सबकी पूरी करो, बुरी इच्छा कभी पैदा पूरी होना भी नहीं चाहिए। देखो आगे कथा आती है, शिव जी और मां सती का कथा प्रसंग। भगवान शिव सती को कथा सुना, इनकी इच्छा क्या हो गई, पिता के यहाँ जाना। और शिव जी कह रहे कथा मत छोड़ो, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, पर मन में इच्छा हो जाना। अब सती जब जाने लगी, शिव जी ने सारा वृत्तांत सुनाया, तुम्हारे पिता अभिमान में यज्ञ कर रहे हैं और मेरा अपमान अनादर किया है, और आपका भी अपमान होगा, और तुम अपमान सहन न कर सकोगी। क्यों? तुम्हारा स्वभाव में जानता हूं, तुम्हें सहन नहीं होगा, तुम ना जाओ तो अच्छा है। अरे मेरी इच्छा बहुत है। शिव जी आंख बंद करके बैठ गए। ओए वही जो राम रचि राम, हरि इच्छा भावी बलवान। जब मां सती जाने लगी, नंदीगण साथ में गए और देखा कि दक्ष महाराज ने न तो मां सती का सम्मान किया, न शिव जी का कोई स्थान आदर। मां सती का जब अपमान हुआ तो सहन न कर सकी और
शिव जी की याद में अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया और शिव जी को ही दूसरे जन्म में पार्वती बनकर के घोर तप करके जंगलों में रूखा सूखा पत्ते कंद मूल फल खा करके अपर्णा नाम रखाया, पत्तों को खा करके तपस्या की भगवान शिव जी को पाने के लिए। इधर शिव जी को पता चला, उन्होंने जटा नीचे बाल पटका, वीरभद्र प्रकट हुए और दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया, गर्दन मरोड़ कुंड में स्वाहा कर। बाद में शिव जी को देवताओं ने मनाया, आए। शिव जी ने जब देखा दक्ष महाराज का धड़ शरीर का हिस्सा एक पड़ा लेकिन गर्दन नहीं है, बकरे का सिर लगा करके कहा, ये अभिमान में आकर के यज्ञ सत्कर्म धर्म करते थे, इस कारण अभिमान भरा शरीर में जो मुख होता है गर्दन को काट के फेंक दिया, बकरे का सिर लगाया। कभी मैं कर रहा हूं, मेरे से होगा, मेरे बिना काम होगा नहीं, ऐसा भाव अंदर भी नहीं आना चाहिए। भगवान कहते हैं तुम्हारे जैसे कर्म करने वाले और अच्छे कर्म करने वाले मैंने बहुत बना रखे। हम नहीं थे तब भी दुनिया चलती थी, हम नहीं थे तब भी संसार के सब काम होते ही थे, और हम नहीं रहेंगे तब भी होते रहे। दक्ष महाराज ने अभिमान में ये सब किया, इसलिए जीवन में जितनी सरलता आ जाएगी भगवान उतनी सरलता से मिलते हैं। इसलिए ध्रुव जी की कथा आती है सरल। बच्चे को क्या अभिमान, बच्चे में ना जाति का अभिमान, ना कोई समाज का, ना कोई प्रॉपर्टी का, ना उसको कोई अपने परिवार का, कुटुंब का। बच्चा को कोई अभिमान नहीं होता, सरल होता है बच्चा। इसलिए बच्चे मन के सच्चे, भगवान को लगते प्यारे। तपस्या साधना करके बच्चे जैसे हो जाओ, कोई छल कपट दिखावा, कोई प्रदर्शन, कोई चापलूसी, ये भक्ति भजन में होशियारी नहीं होना चाहिए। कई भक्ति भी होशियारी से करते हैं, चतुराई से, और ये चतुराई चालाकी, ये होशियारी भगवान क्या नहीं चलती। साफ सुथरा, आप जैसा मन है आपका निर्मल, वो से बनावटी बना भगवान को पसंद है। भगवान को क्या आपको भी बनावटी पना पसंद थोड़ी हो कि है कोई बनावटी पना करे, कोई दिखावा करे तो आपको भी पसंद नहीं आएगा। प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। तो ध्रुव जी महाराज अपनी माता सुनीति के साथ में कुटिया में रहते, राजमहल से बाहर। जब उन्हें पता चला मेरे पिता तो महल में रहते हैं, राजा हैं वो, एक दिन मन में इच्छा हुई और राजा की गोद में बैठने के लिए पहुंचे। सौतेली मां ने गोदी से नीचे फेंक करके कहा, दासी का बेटा राजा की गोद में नहीं बैठ सकता, तपस्या कर, भगवान कभी मिल जाए तो वरदान मांग लेना कि सुरुचि मेरी मां बने, क्योंकि तू दासी का बेटा है, रानी का बेटा नहीं है। इसलिए राजा की गोद में रानी का बेटा ही बैठ सकता है। ध्रुव जी रोते हुए आए, सुनीति मां ने नीति की बात बताई, बेटा धैर्य रखो, दुखी मत हो, भगवान कभी बुरा नहीं करते हैं, और बुरा हो रहा है तो हमारी भलाई उसमें छुपी हुई है, उसको देखो। तेरे को तपस्या करने का कहा ना, बहुत अच्छा है। जो बात मैंने तुझे ना समझाई वो तुझे सौतेली मां ने समझा दी बेटा, तो वो तो मेरे से भी श्रेष्ठ है। जो भगवान की ओर जाने की बात कहे वही श्रेष्ठ है, वही अपना हितैषी है। तो सुनीति ने इस तरह से समझाया, ध्रुव जी की समझ में आ गई। और तपस्या के लिए जब निकले तो रास्ते में देवर्षि नारद जी मिल गए। उन्होंने ध्रुव जी की परीक्षा लेना चाहा, कैसा सच्चा भगत है कि कच्चा है। ध्रुव जी महाराज को कहते हैं, नारद जी बेटा जंगल में तपस्या करना बहुत कठिन है। जंगल में शेर रहते, हिंसक जानवर है, भयंकर नाग रहते, रात में घनघोर घटाएं छाती है, और ठंड गर्मी भूख प्यास
तुम सहन नहीं कर सको। ध्रुव जी महाराज ने कहा अगर आपको भगवान का पता नहीं है तो रास्ते से अलग हटो। तो मेरी माँ ने कहा है प्रभु को पाना सहज है, कठिन काम विश्वास। विश्वास अगर कोई कर सके तो प्रभु है उसके पास। विश्वास। अब कथा का विश्राम भी होने वाला है, लेकिन ये बात याद रखना, भगवान मेरा है, मेरे पास है। जितना आप इस बात को पक्का कर लोगे, अनुभव में भी आने लग जाएगा। अभी हमने दूर मान रखा है तो दूर है, जिनने दूर माना उनके लिए दूर, जिनने पास माना उनके लिए पास। ध्रुव जी महाराज को जब नारद जी ने कहा बेटा अगर तेरा विश्वास है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर। आप हम सब भी थोड़ी देर कर लेते हैं इस मंत्र का जाप। सब भाव विभोर होके एक स्वर में भगवान को नामस्मरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज ने जो तपस्या की 6 महीने भी पूरे नहीं हुए, भगवान सामने खड़े हुए। ध्रुव जी को गोद में बैठाया, गाल से शंख स्पर्श कराया। ध्रुव जी महाराज के मुखारविंद से अद्भुत स्तुति निकली। ओम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य अखिल शक्तिधर सुधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हे प्रभु, आपकी स्तुति गाकर मेरी वाणी सार्थक हो गई। आपके स्मरण से, आपके गुणगान गाने से अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादि
आपके कार्य में हाथ, पांव, मन, बुद्धि, वाणी, नयन ये सब सार्थक हो जाता है। ये आपकी कृपा से ही संभव है। बेटा मांग क्या तेरी इच्छा है? बोले प्रभु आप न मिले तब तक इच्छा थी, अब आप मिल गए कोई इच्छा नहीं। जब तक नश्वर की इच्छा रहेगी ईश्वर की प्राप्ति में बाधा है, और जिस दिन ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा हो जाएगी तो ये नश्वर की जो बाधा है, हम कह रहे हैं ना, ये अड़चन है, ये परेशानी, ये मुसीबत है, इसका मतलब है अभी ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा में कमी है। इसलिए कोई भी रुकावट आई हम रुक गए। प्रबल इच्छा होना चाहिए, तीव्र, उसके बिना रहा ना जाए, ऐसी इच्छा होना चाहिए। ध्रुव जी महाराज कहते हैं प्रभु आप मिल गए तो मेरी इच्छा नहीं। भगवान ने कहा मेरी इच्छा है, जाओ 36,000 वर्ष तक राजपाट करना, और मृत्यु भी आवे तो डरना नहीं। मृत्यु के सिर पर पैर रख करके विमान में बैठकर ध्रुव लोक में तारे की तरह आप सदा चमकोगे, सप्त ऋषि परिक्रमा लगाएंगे। बिना मांगे ध्रुव जी को आशीर्वाद देकर प्रभु हम सबको भी ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो अति आवश्यक है वो मैं बिना मांगे तुम्हें प्रदान करूंगा। क्यों? तुमसे ज्यादा मुझे समझ है तुम्हारे लिए क्या जरूरी है। अगर कोई कमी है, मकान नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, पति नहीं है, धन नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, हाँ तो इसी में अपना भला है, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। ऐसा समझ करके खूब भक्ति करो। शायद ये सब इच्छा पूरी होने के बाद मैं भजन नहीं कर पाता, कोई बाधा हो जाए, भगवान से मैं दूर हो जाता। इतने अभाव के बाद भी जब आप भजन साधना करोगे तो गोविंद नहीं है दूर, भजन करो गोविंद नहीं है दूर, गोविंद नहीं है दूर, भजन करो गोविंद नहीं है दूर, गोविंद नहीं है दूर, भजन करो गोविंद है दूर, गोविंद नहीं है दूर, भजन करो गोविंद नहीं है दूर। भजन करो रे, 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 तो गोविंद मिलेगा जरूर। भजन करो गोविंद नहीं है दूर, गोविंद मिलेगा जरूर, भजन करो गोविंद नहीं है दूर, गोविंद नहीं है दूर,
भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज ने भगवान को अपने निकट पाया। बाद में जब अपने पिता के और जब पहुंचते हैं, ध्रुव जी का राजोचित सत्कार करके सारी सत्ता उत्तानपाद राजा ने सौंपी और कहा, बेटा अब मैं भगवान को प्राप्त करने तपस्या करने जाता हूँ। तूने बचपन में प्राप्त कर लिया, मैं 55 का हो गया पर अभी कोई ठिकाना नहीं है, अब मैं तपस्या करूँगा। ध्रुव जी ने राजपाट संभाला। बाद में उनके जीवन में जब पूर्ण काल हुआ तो मृत्यु के सिर पे पैर रख विमान में बैठकर गए और आगे उनकी माँ सुनीति का विमान, पीछे ध्रुव जी का विमान। आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते, जय जयकार की ध्वनि। ध्रुव जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। कुछ क्षणों के लिए सब शांत चित्त होकर बैठ जाइए, कमर सीधी, आंखें बंद। जो कुछ सुना उसका थोड़ा सा मनन कर लो। हमारा जीवन भी ऐसा बन जाएगा। बहुत समय हमने बर्बाद किया है, लेकिन जो बचा है उसको अब इसी कार्य में लगाना है, ऐसा संकल्प लो। भगवान हमारे सत्संकल्पों को पूर्ण जरूर करते हैं भाई बहन। संकल्प में जितनी सच्चाई होती है भगवान मदद करते हैं। आपका मन भजन में, ध्यान में नहीं लगता है, लेकिन आपके मन में अगर ये सच्चा संकल्प है तो भगवान आपके मन को मना देंगे। भगवान में बहुत ताकत है, शक्ति है। भगवान जी के लिए कुछ असंभव नहीं है। संकल्प की कमी है, और जितनी दृढ़ता आ जाएगी संकल्प, भगवान हम सबके संकल्प, सत्संकल्प पूरे करेंगे। संकल्प ने प्रतिज्ञा, व्रत, दृढ़ता के साथ स्वीकार कर, मुझे भगवत प्राप्ति, भगवत अनुभूति करना ही है, ऐसा सोच करके रोज ध्यान करना, नाम जप करना। भगवान निश्चित आप हम सब पर कृपा करेंगे। ध्रुव जी पे कृपा करी है, हम पे भी करेंगे। वो बड़े दयालु हैं। उनके दया के पात्र बन जाओ। जैसा पात्र होगा वैसी दया आएगी, इसलिए अपनी पात्रता बढ़ाओ। मौन हो जाओ, शांत। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीहरिं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। सच्चिदानंद भगवान की जय। ब्रह्म सरोवर की जय। कुरुक्षेत्र धाम की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम चंद्रमा मनशो जातक्षोः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे।